आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं मालाबार स्पिनच के बीज किस तरह से तैयार करती हूँ। इन बीजों को इनकी डंडियों से उतारकर चंद घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत है। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद आप भिगो लें और 2-3 घंटे के बाद आप ये कर सकते हैं कि इनको अच्छी तरह से मसल के तो इनके पल्प का शरबत बना लें और बीजों को सेव कर लें। वैसे तो ये बेरीज जब खुश्क हो जाती हैं तो इनको इसी तरह से बीज के तौर पे लगाया जा सकता है, लेकिन जब आप इनके बीज रख लेते हैं तो उनका जो पल्प ऊपर चिपका हुआ होता है खुश्क होके, उसकी वजह से बीजों को फफूंदी लग जाने का ख़तरा होता है। इसलिए बेहतर है कि इनको हम अच्छी तरह से साफ़ करके और सुखा के फिर ही इनको महफूज करें। ये बीज मैंने 2 दिन पहले भिगोए थे। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि 2-3 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से इनको पहले प्रोसेस नहीं कर सकी। तो आज मैं आपके सामने ये अगला स्टेप बता रही हूँ कि बीजों को ये हम पल्प से अलग किस तरह से करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनका रंग किस कदर गहरा रंग पानी में शामिल हो गया है। कलर इसका रंग और इसकी किस तरह की डाइज बन सकती हैं, ये इसमें आप देखिए कि इसमें हल्का जामनी रंग से लेके गहरे जामनी रंग तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेबल डाइज बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि इससे हम बहुत अच्छा इसी तरह से इसको मसल के हम बहुत अच्छा इसका शरबत भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज शरबत नहीं बनाऊंगी, बल्कि इसके पल्प को अलग करके और इनको इस तरह से मसल के, ये आप देख रहे हैं कि ये बीज उससे अलग हो जाता है। 2 दिन पानी में भीगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं है कि ये कोई वो बहुत नरम हो गया है या बहुत, तो अंदर से बीज बहुत आसानी से अलग हो रहे हैं। ये ग्लव्स की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है आपको दिखाने में। ये देखिए कि ये उसका बीज है और पल्प उतरने के बाद, और इसको जब मैं अच्छी तरह से धो लूँगी तो ये बिल्कुल स्याही माइल इसका रंग होगा बीज का, और जैसे जैसे खुश्क होगा तो ये बिल्कुल काला सा हो जाएगा। इसी तरह से मैं मसल के इसको पल्प को ऊपर से उतार दूंगी बेरीज के,
और अंदर से बीज अलग कर लूँगी। तो मैं, और ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इसमें बीजों को अलग करके ये पल्प और पानी, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे कुछ पौधों की जड़ों में डाल देती हूँ। तो मैं इन बीजों को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस शक्ल में बीज हमारे पास आते हैं, और फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है। मालाबार स्पिनच के बीज उसके पल्प से अलग कर लिए हैं, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये स्याही माइल होते हैं, तो ये बीज हैं, अभी बिल्कुल गीले हैं। तो इनको मैं इस पे टिश्यू पेपर पे डाल के तो इसको एयर ड्राई करूँगी। इनको इस तरह से, इसको बहुत अच्छी तरह से खुश्क करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है, वरना इसमें फफूंदी लगने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं और कीड़े भी इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके मॉइस्चर को कंट्रोल कर लें तो ये पूरा साल भी पड़े रहें तो इनको कुछ भी नहीं होता है। अब आप ये देखें कि इतने थोड़े से बीज, एक बेल से, अभी मैंने सारी बेरीज नहीं उतारी हैं, तो इतने बहुत सारे बीज हैं। तो मैं तो हमेशा हैरान रहती हूँ कि कुदरत की क्या फयाजियाँ हैं और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अब मैं इसको छाँव में रखूँगी, एयर ड्राई करूँगी। चंद दिन में जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी कि इन बीजों की शक्ल किस तरह की है और इसको मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। मालाबार स्पिनच सीड्स खुश्क हो गए हैं और अब ये स्टोर किए जा सकते हैं। और इसी सीज़न में आज मार्च की 26 तारीख है, तो अभी इसी सीज़न में भी ये बीज लगाए जा सकते हैं। अब मैं इनको एक बॉटल में सेव करूँगी। और ये इसको एयर टाइट करके मैं इसके ऊपर एक लेबल लगा दूँगी ताकि ये याद रहे कि ये बीज कब सेव किए गए थे और किसने सेव किए थे। मेरे पास बीज आते हैं जो कि दूसरे गार्डनर्स ने भी सेव किए हुए होते हैं, तो इसलिए ये याद रखने के लिए कि ये बीज मैंने ही सेव किए हैं, तो इसको मैं लेबल कर देती हूँ। ये मैंने कि ये मालाबार स्पिनच 2022 NH नासिरा हबीब। तो आपको एक बार फिर ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने घर में मालाबार स्पिनच की एक बेल लगा लें तो वो आपकी साल भर की पालक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है।